तो आज जो स्टोरी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है द कार्ड शार्पर्स डॉटर, जो कि मोहम्मद बशीर जी द्वारा लिखी गई है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कार्ड शार्पर होता क्या है। तो वो व्यक्ति जो अपनी स्किल्स को यूज़ करके किसी भी कार्ड के गेम को जीत जाता है वही कार्ड शार्पर होता है। मतलब जिस व्यक्ति के कार्ड के गेम में इतनी अच्छी स्किल बन जाती है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता उस गेम में, तो वो कार्ड शार्पर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टोरी पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है ओटक्कनव पोकर। यही हमारा कार्ड शार्पर है। इसको कार्ड की गेम की इतनी अच्छी स्किल है कि इसके नाम के साथ ही पोकर लग गया है। अब इसको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स पता है जिससे ये लोगों को कार्ड के गेम में हराकर पैसे जीत जाता है, और आज तक ये एक भी कार्ड का गेम हारा नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बहुत सारे चेले भी हैं जिनको ये कार्ड के गेम जीतने के लिए ट्रेंड कर रहा है, और बदले में वो इसको फीस देते हैं। मतलब ओटक्कनव पोकर ने एक लोकल इंस्टीट्यूट खोल रखा है पोकर्स को ट्रेंड करने के लिए। उन्हीं चेलों में से एक चेले का नाम है मंडव मुथप्पा। मंडव मुथप्पा एक गरीब व्यक्ति है, और इसी कारण वो ओटक्कनव पोकर को टाइम पर फ़ी जमा नहीं कर पाया। तो ओटक्कनव पोकर ने उसे अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया और उसे ट्रिक सिखाने से मना कर दिया। अब मंडप मुथप्पा गरीब तो है पर वो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है बहुत। एक दिन मुथप्पा नदी के किनारे उदास बैठा होता है। वहीं पास ही में एक चाय की दुकान होती है जो कि एक लड़की द्वारा चलाई जाती है। उस चाय की दुकान की ऑनर एक लड़की होती है जिसका नाम है जैनबा। जैनबा बहुत दिनों से मुथप्पा का नोटिस कर रही होती है, और जब उसे पता लगता है कि मुथप्पा बहुत दिनों से भूखा, उसने कुछ खाया नहीं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उसे फ्री में चाय ऑफ़र करती है और उसके लिए कहीं से बनानास भी चुरा के लाती है। जैनबा का ये हेल्पिंग नेचर मुथप्पा को बहुत प्रभावित करता है, और धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये जैनबा है ना, ये और कोई नहीं है बल्कि ओटक्कनव पोकर की बेटी है, इकलौती बेटी है उसकी। वही पोकर जिसने मुथप्पा को अपने इंस्टीट्यूट से निकाला था और ट्रिक सिखाने से मना कर दिया था। ठीक, अब जैनबा और मुथप्पा में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, और समय के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब एक दिन बातों ही बातों में मुथप्पा जैनबा से पूछ बैठता है कि ये जो पोकर है, मतलब उसके पापा, ये ऐसी कौन सी ट्रिक का यूज़ करते हैं जो इन्हें कोई हरा नहीं पाता कार्ड के गेम में। अब जैनबा पोकर की इकलौती बेटी है, उसे उसकी सारी ट्रिक्स के बारे में पता होता है, और वो एक एक करके मुथप्पा के सामने वो सारी ट्रिक्स डिकोड कर देती है। उसकी सारी ट्रिक्स मुथप्पा को बता देती है। अब समय बीतता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि जैनबा किसी कारणवश अपनी टी स्टॉल पे नहीं जाती। जब मुथप्पा देखता है कि जैनबा टी स्टॉल पे नहीं आई है तो उससे रहा नहीं जाता, वो उसके घर मिलने चला जाता उससे। तो जैसे ही मुथप्पा जैनबा से उसके घर मिलने जाता है, वहाँ पर एकदम से पोकर भी आ जाता है, और उन दोनों को एक साथ पाकर ओटक्कनव पोकर बहुत गुस्सा होता है और मुथप्पा को उसके घर से निकल जाने को कहता है। मुथप्पा उसे बताता है कि वो जैनबा से बहुत प्यार करता है, तो ओटक्कनव पोकर और गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाने को कहता है, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। मुथप्पा बहुत गरीब होता है, इसलिए पोकर को उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा होता। तो इस पर मुथप्पा पोकर के सामने और सबके सामने ये शपथ लेता है कि वो अब पैसे वाला बनकर आएगा और उसकी बेटी से शादी करेगा, जैनबा से शादी करेगा किसी भी कीमत पर। अब क्या होता है, वो कुछ दिन बाद मुथप्पा वापस आता है पोकर के पास और उसे कार्ड की गेम खेलने को कहता है। जैसे कि जैनबा ने पहले ही मुथप्पा के सामने सारी ट्रिक डिकोड कर दी है, तो अब पोकर का जीतना तो नामुमकिन है, क्योंकि मुथप्पा को उसकी सारी ट्रिक्स पता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। पोकर धीरे धीरे अपने सारे पैसे लगा देता है और हारता जाता है, और धीरे धीरे उसके पैसे मुथप्पा गेम में जीतता जाता है, और आखिर में जब पोकर के पास कुछ नहीं बचता तो वो हार मान लेता है। अब सारी संपत्ति हारने के बाद पोकर जब हार मान लेता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि मुथप्पा उसे हरा कैसे रहा है। तब मुथप्पा उसे बताता है कि उस दिन उसने प्लेज ली थी कि वो किसी भी कीमत पे जैनबा से शादी करेगा, और पोकर ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो गरीब था।
पर अब पोकर की सारी संपत्ति मुथप्पा के पास चली गई थी क्योंकि वो उसे हार गया था। अब मुथप्पा गरीब नहीं था। इसके बाद मुथप्पा सबके सामने ज़ैनबा का हाथ पोकर से मांगता है और पोकर मना नहीं कर पाता क्योंकि मुथप्पा ने अपनी बात पूरी की होती है। और आखिर में जब पोकर पूछता है उससे कि तुम जीत कैसे रहे हो मुझसे, तो मुथप्पा बताता है कि उसने वो सारी ट्रिक्स ज़ैनबा से सीखी है। अगर ज़ैनबा उसे कभी फ्री में वो ट्रिक्स सिखाती नहीं तो वो पोकर को कभी हरा ही नहीं पाता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।